नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में बने हैं, उसके बाद में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कि काम करने के तरीके बिल्कुल बदले हैं, लोगों की सोच बदली है, लोगों की मानसिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और लोगों की लाइफ स्टाइल में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। उसी सब परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए एक क्षेत्र ऐसा है जहां भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना से पहले का अगर आप इतिहास देखेंगे तो फिल्मी जगत के अंदर स्टार्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे और बड़े स्टार कास्ट की फिल्में 200-500 करोड़ का व्यापार भी करती थी, लेकिन कोरोना ने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। ऐसे में सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं, नई फिल्में बहुत कम बन पा रही हैं, जो फिल्में बन रही हैं उनमें भी ये समस्या है उसे कहाँ रिलीज करें, ये भी सिनेमा निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में एक चीज को हमें जरूर समझना होगा, सिनेमा से पहले रंगमंच या थिएटर के नाम से जिन्हें आप जानते हैं बहुत हुआ करते थे और सभी लोगों की पसंदीदा जगह भी वो हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आया क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई, सिनेमा आया, लोगों ने जाकर के कहीं पर बैठ करके लाइव प्रोग्राम देखने की जगह फिल्मों के अंदर ग्लैमर की दुनिया को देखना शुरू किया और बहुत समय से चला आ रहा था, लेकिन कोरोना ने फिर हालातों को बदला है। लेकिन आज हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचते हैं और उससे भी बड़ा कारण एक ये है कि जब हम कोई चीज देखने जाना चाहते हैं तो हमें अपने समय की इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी होती है, ना कि जब वो हमें दिखाना चाहे। यानी कि टीवी पर यदि प्रोग्राम आता है तो उसका यदि टाइम फिक्स है तो आप यदि उस समय पर वो नहीं देख पा रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि मुझे जब सुविधा हो तब मुझे वो चीज देखने का मौका मिले तो चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। और फिल्मों में भी यही होता है, जब फिल्में रिलीज होती हैं हम देखने के लिए जाते हैं, शोज का टाइम फिक्स है, आप जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, देख कर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए थोड़ा सा ऐसा माहौल हो गया था जो हमारे लिए कंफर्टेबल ना हो। ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा आया जहां पर व्यक्ति नई फिल्मों को बिना पैसे खर्च किए बहुत थोड़े से पैसों के अंदर सब्सक्रिप्शन लेकर के और वो अपनी फिल्मों को देख सकता है, नई फिल्मों को देख सकता है, साथ ही जब चाहे तब देख सकता है। यानी कि आज जब कोरोना की वजह से हर आदमी स्ट्रेसफुल है और अपने काम में व्यस्त है, ऑनलाइन काम कर रहा है, ऐसे में यदि उसको थोड़ा सा वक्त मिलता है और वो यदि एंटरटेनमेंट अपना करना चाहता है तो वो चाहता है कि उसे उस समय पर वो चीज उपलब्ध हो जो वो चाहता है। और ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय में हम फिल्मी जगत के अंदर सिनेमा हॉल की भूमिका को बहुत कम होता हुआ देखेंगे और ये हकीकत भी है दर्शकों, क्योंकि यदि आप आज से 25 साल पहले की बात करेंगे, 20 साल पहले की बात करेंगे तो आप देखिए सिंगल स्क्रीन हुआ करती थी और कैसे भीड़ उमड़ा पड़ती थी हॉल के बाहर। यानी हॉल का जो मैनेजर होता था अपने आप में कोई वीआईपी से कम नहीं होता था, लोग जुगाड़ लगाते थे टिकट के लिए। पहले दिन का पहला शो इतनी मारामारी होती थी कि कहीं पर तो पुलिस बुलानी पड़ती थी। ऐसे माहौल को भी आपने देखा होगा। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हम जाते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं और आधे घंटे पहले भी जाकर के अगर हम वहां टिकट लेना चाहें तो आसानी से टिकट उपलब्ध होती है। और अगर पिक्चर शुरू हो रही है उससे 5 मिनट पहले भी यदि हम पहुंचे तो भी हमें टिकट आसानी से मिल जाती है। ये रेवोल्यूशन भी आया सिनेमा के अंदर, लेकिन शनि का परिवर्तन अब एक स्टेप आगे और हमको लेके जाने वाला है। यानी हमें सुविधाएं तो चाहिए लेकिन अपने समय पर चाहिए, किसी दूसरे की इच्छा से नहीं चाहिए। यानी यदि आज मुझे प्रोग्राम देखना है और मेरी दोपहर में इच्छा है तो मुझे शाम तक का इंतजार नहीं करना है। और ये जो कमी है सिनेमा जगत की, इस कमी को ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पूरा किया है और यही कारण है कि उसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में आप सिनेमा के साइज को छोटा होता हुआ भी देखेंगे, क्योंकि बहुत पैसा लगा करके आप पिक्चर हॉल बनाते हैं, मल्टीप्लेक्स बनाते हैं, वहां पर पिक्चर रिलीज होती है, एक कॉस्ट बहुत ज्यादा जरूर आती है और व्यक्ति को भी एक फिल्म देखने के लिए 200 से 500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में बहुत एक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट हमारा होने जा रहा है और ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा सक्रियता से साथ बढ़ने जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में हम
यदि ध्यान से देखेंगे तो शनि यहाँ पर एक फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं और हमारे एंटरटेनमेंट का तरीका भी अब बदलने वाला है। इसीलिए आने वाले समय में आप सिनेमा जगत का इतिहास पूरी तरह से बदलते हुए देखेंगे। जैसे आपने रंगमंच से सिनेमा हॉल आते हुए देखे सिंगल स्क्रीन, उसके बाद में आपने मल्टीप्लेक्स आते हुए देखे, अब मल्टीप्लेक्स से आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाते हुए लोगों को देखेंगे। ये वक्त के साथ होने वाला परिवर्तन है जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए, और जो इस परिवर्तन को समझेगा वो फिल्मी जगत के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और जो नहीं समझेगा वो फिर इतिहास का पन्ना बनकर रह जाएगा। ये बात निश्चित है। और आने वाले अगले 1 से 2 वर्षों में आप सिनेमा जगत के अंदर भी बहुत बड़े परिवर्तन होते हुए देखेंगे। नए चेहरों को यहाँ पर आप उभरते हुए देखेंगे। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपकी परफॉर्मेंस काम आएगी, आपका बैकग्राउंड काम नहीं आएगा। ये चीज भी ध्यान रखिए, क्योंकि कंटेंट बेस्ड चीजें यहां पर चलेंगी, ग्लैमर की दुनिया यहां नहीं चलेगी। जैसा अभी तक होता क्या आ रहा है, एक स्टार के नाम पर पूरी फिल्म बना दी जाती है और फिल्म हिट भी हो जाती है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं होगा। यही कारण है कि जब बड़े बड़े स्टार टीवी पर सीरियल में आए तो उनके वो सीरियल हिट नहीं हुए, चाहे वो अनिल कपूर के हों या अमिताभ बच्चन के हो। केबीसी को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी के भी कोई भी बड़े सीरियल टीवी पर हिट नहीं हुए हैं। ऐसे में कंटेंट बदल रहा है, लोगों की पसंद बदल रही है, और फिल्मी जगत को भी इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। आने वाले समय में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने की भूमिका बदलने वाली है, और ये बदलती हुई भूमिका को बहुत बड़ा रोल प्ले इसमें अगर किसी ने किया है तो वो कोरोना महामारी ने किया है। हमारी सोच को बदला है, हमारे तरीके को बदला है, हमारी पसंद नापसंद को बदला है, और हमारे एंटरटेनमेंट के तरीके को बदला है। और इस तरीके को जो लोग अभी समझ रहे हैं वो निश्चित तौर पर भविष्य के लिए अपना एक नया रास्ता बना लेंगे, और जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि परिवर्तन हर किसी को समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि जब भी परिवर्तन आता है कुछ नए लोग पैदा होते हैं और कुछ पुराने चिर परिचित प्रसिद्ध लोग गुमनाम की जिंदगी में चले जाते हैं। यही प्रकृति का नियम भी है, और यही प्रकृति हमारे साथ करती भी है, और इसे ही हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आने वाले परिवर्तन को हम कह सकते हैं। ये 25 से 30 सालों के अंदर आते हैं, और जो इन परिवर्तन को महसूस करता है और उसके अनुसार अपने आप को बदल लेता है वो निश्चित तौर पर अपने आप को इस दौड़ में आगे ले जाता है। और ये परिवर्तन जिंदगी के हर क्षेत्र में होते हैं, हर व्यक्ति के लिए होते हैं। हमें सिर्फ ये पहचानना होता है कि ये परिवर्तन मुझे क्या करने के लिए कह रहा है। तो फिल्मी जगत के लिए भी ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को जो समझ जाएंगे वो विजेता बन जाएंगे, और जो नहीं समझेंगे वो कहीं ना कहीं गुमनाम की जिंदगी में खो जाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आने वाले समय को फिल्मी जगत के अंदर किस तरह से लिया जाएगा और क्या रूपरेखा फिल्मी जगत की बन रही है उसको बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।